अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। महंगाई का तूफान आएगा क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। ये पेट्रोल हुकूमत ने महंगा करने के साथ ही ये भी बताया कि मरहलावार अभी और भी चीज़ें जो हैं वो इस पर इसके असरात होंगे। मुश्किल फ़ैसले करने की बात की कि हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे और ये मुश्किल फ़ैसले जो है वो अब कितनी तवालत इख्तियार करेंगे, कितने अरसे चलेंगे, ये देखना होगा। इमरान खान साहब ने अपना जो धरना और जो लॉन्ग मार्च था वो ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म किया। वो सुबह ख़त्म करके वापस चले गए तो उस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ होने लगी और कहा गया कि शायद कोई डील हो रही है या कोई डील हो गई है। इस अब्रप्ट एंडिंग पर जो है वो ये बातें चलती रहीं, लेकिन हकीकत भी यही है कि कोई डील नहीं हुई। किसी किस्म की कोई ऐसी डील नहीं हुई जिसके नतीजे में ये ख़त्म किया गया। इमरान खान साहब ने खुद भी इसका एतराफ़ किया कि ये धरना उन्होंने ख़त्म क्यों किया। ज़रा पहले वो सुनिए। बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन जाके क्यों नहीं वहां बैठ गए। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, खून खराबा होना था। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करने का हमारे पास हक है या नहीं। 6 दिन दे रहे हैं, वाज़ेह तौर पे ये ना बताया असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। अब हम निकलेंगे तैयारी करके। जी, वो कह रहे हैं कि अब हम निकलेंगे तैयारी के। वाज़े तौर पर अगर ना बताया गया, 6 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी। 6 दिन की डेडलाइन के बाद उन्होंने कहा अगर ये पूरी ना हुई तो फिर हम दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए भी ये मसला हल हो सकता है, डायलॉग के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, सुनिए। मैं कभी भी इन मुजरमों की हुकूमत ना ये कबूल करूंगा। एक वो हुकूमत जो कि बाहरकों की गुलामी करे और वो हमारे ऊपर मजीद हुकूमत करे, हम उसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शन, डिसोल्यूशन है असेंबली, इलेक्शन। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए, लेकिन अगर ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे। जी, डायलॉग पर इमरान खान साहब भी आ गए हैं। डायलॉग कह रहे हैं कि अगर नाकाम हुआ तो हम इस तरह पहुंचेंगे। और जिस एस्टैब्लिशमेंट से डील की बात हो रही थी वो डील दर हकीकत नहीं हुई है। फ़ौज जो है वो हुकूमत के मातहत है। फ़ौज, हुकूमत ने जो फैसला करना है, फ़ौज ने जो है वो उसके पीछे चले जाना है। लेकिन डायलॉग जो है वो ज़ाहिर है, हम बार बार ये कहते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से भी कि सियासतदानों ने ही डायलॉग करके इसका सोल्यूशन निकालना है। सियासी जमातों का ये काम है कि क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है या की जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसकी एक जो है वो इशारा दिया अपनी तकरीर में। उन्होंने तनकीद तो बहुत की पीटीआई पे, लेकिन एक हल्का सा इशारा देते हुए वो निकल गए कि बातचीत हो सकती है। क्या कहा, सुनिए। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है, सबसे शानदार टूल होता है, हथियार होता है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जो है वो डायलॉग करने को तैयार हैं, इत्तेहादियों से ये बात करेंगे, इत्तेहादियों से बातचीत कर कोई किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आज एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई जो सेनेट में इलेक्शन में तरमीमी बिल नैब का हुआ, वो उसकी मंजूरी हो गई। कौमी असम्बली से ये कल कवानीन जो है वो पास हुए थे और इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल अब ये पास हो चुके हैं। अब सिर्फ इसमें एक रुकावट है और वो रुकावट भी नहीं है, बल्कि वो अब सदर मुमलिकत के उस पर दस्तखत होने हैं और उसके बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इत्तेहादी जमातों का भी यही कहना था कि ये कुछ कवानीन हैं जिनको हमने बनाना है, जिनमें तरामीम करनी है, उसके बाद हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन IMF का जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हुआ था। जो कड़ी शराइत IMF ने रखी उसके बाद कीमतों में जो इजाफा अभी हमें दिख रहा है, क्या ये हुकूमत मजीद तवालत इख्तियार करना चाहती है? क्योंकि बयानात से ये लग रहा है कि वो कहते हैं कि अभी हम हैं, अभी हम यहीं पर हैं, अपना टाइम गुजारेंगे। इमरान खान साहब उनको टाइम देने को तैयार नहीं है। तो फिर ये किस तरह से सारा मसला आगे बढ़ेगा, टाइमलाइन जो है वो क्या होगी, बजट आगे पेश करना है, वो इससे भी मुश्किल मरहला होगा, फैसला होगा। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मईशत, इकॉनमी के जो असरात होने जा रहे हैं उस पर, और सियासी जो मंजरनामा आगे बनने जा रहा है उस पर। प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मुआशियात हैं, मौजूद होंगे। अली नवाज अवान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये गायब भी हो गए थे मुज़ाकरात से पहले। अगले दिन जो है वो ये मिले और पता चला कि ये किधर थे।
قمر زمان کائرہ صاحب مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فون لائن پہ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔